नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एचएसएससी के द्वारा फाइनली एचएसएससी ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले ये जो रिज़ल्ट है वो जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं इस रिज़ल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ यहाँ पे इस नोटिस के अंदर कहा गया है, कितनी कट ऑफ गई है, कितने रोल नंबर्स को यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया है, क्या क्या इस नोटिस के अंदर दिया गया है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पे देख लेना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। अनाउंसमेंट के अंदर बताया गया है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिमेनिंग रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ग्रुप डी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2023 अंडर कैटेगरी वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप डी की जो पोस्ट का नोटिफिकेशन था वो निकाला गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2024। तो अब ये जो रिमेनिंग रिजल्ट था उसको जारी कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया है कमीशन नोटिस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ ग्रुप डी रिजल्ट डेटेड 7/3/2024 एंड 11/3/2024। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट बेसिस ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ द ग्रुप डी पोस्ट नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2023 ऑन सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ द सीईटी एग्जाम कंडक्ट। जो ये सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो 21/10/2023 और 22/10/2023 के को कंडक्ट करवाया गया था। रिवाइज रिजल्ट ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2023 फ्रॉम ग्रुप डी पोस्ट एंड आफ्टर स्क्रूटिनिंग वेरियस ग्रीवेंस रिसीव्ड कैंडिडेट रिलेटेड टू चेंज कैटेगरी थ्रो कोरेक्शन पोर्टल लॉन्च्ड वाइड कमीशन नोटिस 6/7/2024 8/7/2024। द कमीशन हैज फाइनलाइज्ड द रिमेनिंग रिजल्ट ऑफ द पोस्ट ग्रुप डी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 1/2024 अंडर वेरियस कैटेगरी वेरियस डिपार्टमेंट्स। द रिमेनिंग रिजल्ट हैज बीन शोन कैटेगरी वाइज रोल नंबर वाइज एंड ओवरऑल कट ऑफ द रिजल्ट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट 1/2024 ईच कैटेगरी हैज बीन शोन इन द ब्रैकेट। तो मोटा मोटा यहाँ पे ये बताया गया है ग्रुप डी का जो परिणाम था 7/3/2024 और 11/3/2024 की घोषणा के संबंध में आयोग के नोटिस के क्रम में यह उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बताया गया है कि विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन के आधार पर संख्या 1/2023 21/10/2023 और 22/10/2024 को सीईटी परीक्षा के सफल समापन पर ग्रुप डी के पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी 2023 के संशोधित परिणाम और संबंधित उम्मीदवारों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच के बाद आयोग के दिनांक 6/7/2024 और 8/7/2024 के नोटिस के माध्यम से लॉन्च किए गए सुधार पोर्टल के माध्यम से श्रेणी में परिवर्तन आयोग ने विज्ञापन के खिलाफ ग्रुप डी के विभिन्न पद के लिए शेष परिणाम को अंतिम रूप दे दिया है। तो अब ये जो लास्ट रूप है मतलब फाइनलाइज कर दिया गया है। एचएसएससी ग्रुप डी के जितना भी जो होना था वो सब हो चुका है। अब ये फाइनलाइज्ड इनके द्वारा कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणी के रोल नंबर और वार यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे हम देख लेते हैं नीचे, और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट कमीशन है डिसाइडेड दैट द रिकमेंडेड ऑफ ईएसपी कैंडिडेट शैल बी सेंट ऑफ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ पे बताया गया है अभ्यर्थियों यानी कि कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि आयोग ने एचएसएससी आयोग ने निर्णय लिया है कि ईएसपी जो अभ्यर्थी है ईएसपी अभ्यर्थियों की अनुशंसा खेल विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। मतलब जो ईएसपी के कैंडिडेट है उनकी अनुशंसा मतलब जब जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो खेल डिपार्टमेंट, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जब वेरिफिकेशन कर दी जाएगी उसके बाद जो आपका वो होगा लिस्ट होगी ईएसपी अभ्यर्थियों की, उनकी खेल विभाग द्वारा सत्यापन के बाद ही संबंधित जो विभाग होंगे उनको भेज दी जाएगी। तो चलिए नीचे रिजल्ट और कट ऑफ की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 77 रही है और जो पहले कट ऑफ आई थी वो 80 प्लस के आसपास रही थी, 80-81 के आसपास रही थी। तो ये हाल ग्रुप डी वालों का रहा है। अब जो बाकी एग्जाम है इसमें तो पोस्ट फिर भी एचएसएससी ग्रुप डी के अंदर 13,000 प्लस पोस्ट आई थी। 13,000 पोस्ट के ऊपर भी कट ऑफ आप जान सकते हैं जब से सीईटी लागू हुआ है, जिसके अंदर 4 गुना बुलाया जाता है मेंस के अंदर। ये तो खैर ग्रुप डी था, इसके अंदर सीईटी में सफल अभ्यर्थियों को ही जो है वो एचएसएससी का सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है एचएसएससी ग्रुप डी का, और जो सीईटी मेंस होते हैं उसके अंदर 2 एग्जाम होते हैं। तो ये एक सिंगल एग्जाम बेस्ड पोस्ट थी एचएसएससी ग्रुप डी की। अब इसके अंदर 13,000 पोस्ट थी, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं 77 कट ऑफ गई है यहाँ पे। अब सोच लेना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उनका क्या हाल होने वाला है। तो मैं अभी पहले ही बता देता हूँ,
समय रहते आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। कट ऑफ ऐसी ही जाएंगी, चाहे किसी एग्जाम की ले लीजिएगा, 70 से नीचे कोई भी कट ऑफ नहीं जाएगी। लिखित परीक्षा की जब 4 गुना बुलाए जाएंगे तब आपको पता चलेगा। इसके 2 सॉल्यूशन है, या तो आप अपनी तैयारी इस कदर कर लीजिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो 75 प्लस आए, या फिर जो दूसरा तरीका यही है, या फिर CET क्वालिफाई होगा, मतलब जो मेंस के अंदर सभी बच्चे बैठ पाएँ CET क्वालिफाई वाले, तब इस चीज़ का जो है वो सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज जो 60-65 या फिर 55-50 वाले हैं उनका मेंस के अंदर कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ CET एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। बाकी हम सीधा इस रिजल्ट पे आ जाएंगे। तो UR की ये कट ऑफ गई है 77.8। यहाँ पे ये रोल नंबर दिए गए हैं जर्नल के, तो आप अपने रोल नंबर यहाँ पे देख लेना HSSC ग्रुप डी के। और एक आधी और कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे URDSM की कट ऑफ दी गई है। उसके बाद और कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पे URVH, ये डिजेबल पर्सन जो होते हैं। EWS की कट ऑफ देख लेते हैं। EWS की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 74 गई है। उसके बाद और कट ऑफ हम यहाँ पे देख लेते हैं। और कट ऑफ में EWS ESP की कट ऑफ यहाँ पे देख लेना, कट ऑफ 51 गई है इनकी। BCA की कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा, BCA की जो कट ऑफ है वो 73 गई है। उसके बाद और देख लेते हैं बड़ी बड़ी कैटेगरी जो होती है, BCA ESP देख लेना। उसके बाद BCA ESM की कैटेगरी देख लेना, आप यहाँ पे कट ऑफ 38 गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं और जो बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं उसको भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है। BCB BSM और देख लेते हैं SC की कट ऑफ यहाँ पे देख लेना 70 गई है। तो 70 से नीचे कोई भी कट ऑफ नहीं गई है, 70 मिनिमम कट ऑफ है, और वो भी SC कैटेगरी की कट ऑफ है। जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे 77 रखी गई है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ इस हिसाब से जाएगी, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी है वो कीजिएगा। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी गई है। रिजल्ट फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाई गई है। एनेक्चर ए जो एलोकेटेड डिपार्टमेंट एलोक किए गए हैं वो एनेक्चर ए लिस्ट के अंदर दिए गए हैं। तो हम चलते हैं एनेक्चर ए लिस्ट। ये रही लिस्ट, कैंडिडेट एलोकेटेड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, असेंडिंग ऑर्डर, रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे आपकी पोस्ट दी गई है। तो ये आप अपने रोल नंबर चेक कर लेना। 77 पेज ये लिस्ट है। ज़्यादा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सारी मैं बताऊंगा एक एक करके। तो ये लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपकी। तो HSSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो अपनी तैयारी ऐसी करिएगा कि जो आपके 75 प्लस है वो आपके मार्क्स आए, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सकता है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की अगर आप लिखित की परीक्षा कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री बैच वहाँ पर करवा रहे हैं। तो टॉप 500 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट दिए गए हैं उन सभी पर 500 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत जल्दी 3 से 4 या 5 दिन में हमारी हरियाणा जीके की 1000 MCQ की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। बहुत अहम रोल रहने वाला है हरियाणा जीके का। तो अगर अपनी तैयारी आप और अच्छे से करना चाहते हैं या फिर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।